ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही, जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं, 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। ये बहुत अहम बयान है और अहम गुफ्तगू है अमरीकी सदर की। कहा अपना हुर्मत से हमारा कोई लेना देना नहीं, जिसको तेल चाहिए खुद जाकर ले ले। तो इस हवाले से भी तो बात करेंगे। आगे जब शो में बढ़ेंगे तो सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब भी करेंगे। ये कैथरीन बड़ा एक डिसाइसिव एक खिताब होगा क्योंकि अहम ऐलानात भी होंगे। तर्जुमान व्हाइट हाउस की भी तस्दीक सामने आ रही है और ईरान से मुतालिक अहम ऐलान भी एक्सपेक्टेड है कल के इस खिताब में। बिल्कुल। और इसी के साथ ईरान ने जंग का खात्मा मुतालबात की मंजूरी से मशरूत कर दिया है। सदर मसूद पज़ेश्कियान की गुफ्तगू, उन्होंने कहा है कि जंग खत्म करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जमानत दी जाए कि दोबारा हमला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए ना, खत्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान और चीन ने भी एक रोड मैप दे दिया है। पाकिस्तान का जो किरदार है इस पर आगे चलकर ज़रा तफसीलन बात करेंगे। 5 निकात पेश कर दिए गए हैं जनाब। फौरी जंग बंदी का मुतालबा भी सामने आ रहा है। फरीकैन को ताकत के इस्तेमाल और धमकियां देने से गुरेज का भी मशवरा दिया जा रहा है। जो रोल है ना कैथरीन, पाकिस्तान वो बड़ा अहम तौर पर अपना निभा रहा है। बिल्कुल। और अमेरिका और इसराइल की ईरान पर जारियत भी जारी है। शहरी और सनती मकामात पर हमले हो रहे हैं। ईरान का भी जवाबी वार जारी है। सेहूनी रियासत पर मिसाइलों की बौछार कर दी गई। बिल्कुल, क्योंकि डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि एक रिटेलिएशन का जो एक अमल है वो तो जारी है, लेकिन आगे बढ़कर हम बात करेंगे कि जी बच्चों की मौज मस्ती अब खत्म हो रही है क्योंकि शुरू हो रही है पढ़ाई। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान में तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे खित्ते में जारी कशीदगी की। नाज़रीन, सिचुएशन रूम से क्या ताज़ा तरीन इत्तलात है वो आप तक पहुंचाएंगे। तो अहम तरीन ऐलान, अहम तरीन गुफ्तगू, अहम तरीन बयान। ईरान में मजीद रुकने की कोई वजह नहीं रही, जंग खत्म करने के लिए डील जरूरी नहीं, 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएंगे। अमरीकी सदर पुरुमीद, कहा मुमकिन है इससे भी पहले जंग खत्म हो जाए। ये बड़ा दावा है, बड़ी गुफ्तगू अहम है। सदर ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि ईरान में रिजीम चेंज पहले ही हो चुकी है, लेकिन रिजीम चेंज अमेरिका का मकसद नहीं था, बल्कि फौजी कार्रवाई का असल मकसद ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने से रोकना था और ये हदफ हासिल कर लिया गया है। अमरीकी सदर ने ये गुफ्तगू की है। बिल्कुल, नई क़यादत कम शिद्दत पसंद है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा है ईरान को दोबारा तामीर करने में 15 से 20 साल लगेंगे। ईरान के पास ना नेवी है, ना फौज है और ना ही एयरफोर्स है। वाज़ेह किया है उन्होंने कि आबनाए हुर्मुज़ में जो कुछ होगा इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। फ्रांस, चीन और दीगर ममालिक को तेल चाहिए तो जाएं और हुर्मुज़ से तेल ले लें। इन ममालिक को अपना दिफा करना चाहिए। सदर ट्रंप कल अमरीकी कौम से खिताब करेंगे। ये बड़ा एक अहम डिसाइसिव खिताब इसे तस्वुर किया जा रहा है। कल का दिन बड़ा अहम है। कल का ये खिताब जो होने जा रहा है नाज़रीन, ये बड़ा अहम है क्योंकि कैथरीन, हम देख रहे हैं कि वैसे तो रोज़ाना की बुनियाद पर अमरीकी सदर कुछ नए दावे करते हैं, कुछ नए बयान देते हैं, अहम गुफ्तगू भी की जाती है, लेकिन उसकी जो एप्लीकेशंस हैं, जो इम्प्लीमेंटेशंस हैं, वो बड़ी अहम है। लेकिन कल जिस नौयत का ये खिताब होने जा रहा है अब बहुत अहम है। मुमकिना तौर पर अब जो भी इस हवाले से एक फ़ाइनल फैसला है जंग के हवाले से, जो मुतालबात हैं वो सामने रखेंगे। तो लेट्स सी कि वो क्या होना है। ये खिताब ये देखना है। All I have to do is leave Iran, and we'll be doing that very soon. I would say that within 2 weeks, maybe 3. We're negotiating with them right now. If they come to the table, that'll be good. But it doesn't matter whether they come or not. We've set them back. It'll take 15 to 20 years for them to rebuild what we've done to them. अच्छा, हम ये भी रोज़ाना की बुनियाद पर जैसे हम बात करते हैं और हम देखते हैं कि अमरीकी सदर दावे करते हैं, गुफ्तगू भी कर रहे होते हैं, लेकिन जो रिटेलिएशन का सिलसिला है इसराइल की जानिब से, बमबारी का सिलसिला है, वो भी जारी रहता है। इस तमाम तर मामले पर ईरान का मौक़िफ़ ये है कि मुतालबात पूरे करो, दोबारा हमला ना करने की ज़मानत दो, तो जंग ख़त्म करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर ने मशरूत जंग बंदी पर रजामंदी जाहिर कर दी है। तो ये भी बहुत अहम स्टेटमेंट है। मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं खलीज फारिस और अपना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत-हाल दुश्मनी के इक़दामात का नतीजा है। अपना हुर्मुज़ सिर्फ अमेरिका और उनके इत्तेहादियों के लिए बंद है। और जैसे कि हम रोज़ इस हवाले से बात कर रहे होते हैं कैथरीन, कि ईरान का यही मौक़िफ़ सामने आ रहा होता है। हाँ, ये इस हवाले से ईरानी नैरेटिव ये है कि अपना हुर्मुज़ हमने और किसी के लिए बंद नहीं किया है,
ये सिर्फ 2 ममालिक के लिए बंद है, वो भी जंग की नौयत को मद्देनजर रखते हुए बंद है, ताकि जो एक नैरेटिव है, जो अपना बयान है, जो अपनी गुफ्तगू है, वो ईरान बड़े वाज़ेह अंदाज में पहुंचा रहा होता है। बिल्कुल, जंग में किसी भी बहाने से बैरूनी मुदाखलत के संगीन नताइज होंगे और यूरोपीय यूनियन की अमरीकी और सेहूनी जराइम पर खामोशी अफसोसनाक है। ईरानी सदर ने यह भी कहा है कि हमारे खित्ते के ममालिक पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे होने की वजह से हमले किए गए। वही बात है ना जो हम बात कर रहे हैं इससे पहले भी कि ये जो हम अपना एक कहते हैं ना क्लियर ऑफ विजन है, क्लियर ऑफ स्टेटमेंट है, वो ईरान की जानिब से हमेशा कोशिश यही की जा रही है कि हम अपने उन मुस्लिम ममालिक को टारगेट नहीं करें ना, वो हमारा मकसद है। वहाँ जो अमरीकी बेसिस मौजूद हैं, जंग की नौयत को मद्देनजर रखते हुए हम वहाँ पर रिटेलिएट करते हैं, हम वहाँ पर जवाबी हमले करते हैं। तो बहरहाल ईरान के साथ बराह रास्त मुलाकात का भी इम्कान है, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और जैसे कि सिचुएशन रूम से हर बदलते लम्हे के साथ जो जैसी जैसी डेवलपमेंट्स आ रही होती है, हम मुसलसल अपने नाज़रीन को अपडेटेड रखते हैं। तो ये अहम बयान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का सामने आया है। मार्को रूबियो ने साथ ही ये भी वाज़ेह कर दिया है कि ईरान जंग आज कल ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन ये जल्द ख़त्म हो जाएगी। तो जनाब ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले अमरीकी सदर का बयान आता है, फिर ईरानी जो मौक़िफ़ सामने आ रहा होता है सदर मसूद पेज़ेश्कियान का, वो भी बड़ा अहम है। मशरूत रजामंदी बहरहाल उनकी जानिब से भी जाहिर की गई है। और अब मार्को रूबियो का ये बयान भी बहुत अहम है। अब मामलात कुछ हद तक सुलझते हुए नजर आ रहे हैं, जो जंग के बादल है वो थमते हुए नजर आ रहे हैं। दुआ गो है कि इसी तरह के मामलात हों। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा कहते हैं कि अमरीकी फ़ौज ईरान जंग के अख्ताम की जानिब बढ़ रही है। बताया कि ईरान जंग के बाद नेटो ताल्लुकात पर नज़रसानी करना होगी। ये तो बहरहाल बड़ा अहम एक डायनामिक तो है, क्योंकि इससे पहले भी जब हमने देखा है कि अमरीकी सदर ने नेटो ममालिक से काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी का इजहार किया है, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि जब हमने साथ मांगा तो उन्होंने साथ नहीं दिया। तो ये बड़ा अहम स्टेटमेंट है कि इस तमाम तर जब ये बादल थमेंगे जंग के, तो उसके बाद ये देखना बड़ा ज़रूरी है कि वेयर डू वी स्टैंड व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप विद द नेटो कंट्रीज। सो डेफिनेटली ये एक रीफॉर्म करना, रीअश्योर करना, लेट्स सी कि आगे मामला किस जाने पड़ेंगे। बिल्कुल शीरी, अब इसी के साथ हम पाकिस्तान, क्योंकि सालसी का किरदार अदा कर रहा है और सरे फहरिस्त भी है, एक पॉजिटिव, एक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, तो इसी के बारे में भी अब बात कर लेते हैं। ईरान की अहम सिक्योरिटी उमूर पर पाकिस्तान के साथ मुशावरत जारी है और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक्ची ने कहा है और बाकायदा तस्दीक भी कर दी है इस बात की कि अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटकॉफ से बराह रास्त पैगामात वसूल किए हैं, लेकिन बराह रास्त मैसेजेस वसूली का मतलब यानी बराह रास्त मज़ाकरात नहीं है। ईरान में किसी मखसूस फरीक के साथ डायलॉग की खबरें दुरुस्त नहीं है। पैगामात वज़ारत ख़ारजा और सिक्योरिटी अदारों के दायरा कार में ही आते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक अमरीका की 15 नकाती तजावीज़ पर कोई जवाब नहीं दिया गया। तो ये 15 नकाती तजावीज़ थी जिस पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है और कोई तजावीज़ या शराइत पेश की हैं। जंग के खात्मे के लिए हमारी शराइत वाज़िया है, बता दिया गया है और ये भी कहा गया है कि हम सिर्फ जंग बंदी कबूल नहीं करेंगे बल्कि मुकम्मल तौर पर जंग के खात्मे के ख्वाह है। बार बार यही कहा जा रहा है ईरान की जानिब और से। देखिए एक कंप्लीट चैनल है जिस हवाले से हम बात कर रहे होते हैं कि क्या ये मुज़ाकरात